कठोपनिषद 21 पृष्ठ 7वां श्लोक। नचिकेता मन में विचार रहा है कि यम तो ईश्वर का शासन स्वरूप है। यम मुझसे क्या काम लेगा? 3 दिन 3 रात्रि निरन निर्जल यम के धाम में रहा। जब वैवस्वत घर आया, इस प्रकार ब्रह्मवेता अतिथि को निरन निर्जल देख करके स्वयं वैवस्वत मन में विचारने लगा। 7वां श्लोक। वैवस्वत ने अपने आप को कहा, जो ब्रह्मवेता अतिथि घरों में प्रवेश करता है वह अग्नि समान पूज्य होता है। गृही जन उसकी पूजा रूप यह शांति किया करते हैं। हे वैवस्वत, तू अर्घ दे, पानी ला। जिस अलग बुद्धि पुरुष के घर में ना खाता हुआ ब्रह्मवेता बसता है, उसकी आशा और प्रतीक्षा को, संगत को, सच्ची वाणी को, इष्ट और पूरत को, पुत्र और पशु, इन सबको वह नष्ट कर देता है। अप्राप्त पदार्थी की प्राप्ति की इच्छा तथा संभावना को आशा कहा जाता है। क्या क्या नष्ट हो जाता है? अप्राप्त पदार्थ, जो पदार्थ प्राप्त नहीं है, जो इच्छा है काश ऐसा हो जावे, जो संभावना ऐसा हो सकता है, इसको आशा कहते हैं। आशा रखता है मानव। यह आशा, संभावना, अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति और इच्छा, यह सब कदापि पूर्ण नहीं होते, यह नष्ट हो जाते हैं। फिर वस्तु तथा जन के मिलाप की कामना को प्रतीक्षा कहते हैं। जीवन में किसी की प्रतीक्षा है कि वह जीवन में सहायक होगा, साथी होगा। वह प्रतीक्षा केवल प्रतीक्षा ही रह जाती है, पूर्ण नहीं होती। कौन नहीं पूर्ण होने देता? जिसके घर में ब्रह्मवेता अतिथि निरन भूखा रहता है, नष्ट कर देता है वह। यह विधाता का विधान है। ऐसा नहीं है कि कोई श्राप देता है। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। नचिकेता जानता है, पिता ने असमर्थ गौएं दान में दे दी, इसलिए इसे सुख रहत, आनंद रहत लोकों की प्राप्ति होगा। इसी प्रकार वैवस्वत यम ईश्वर का शासकीय स्वरूप यह विचार कर रहा है कि मेरे से क्या क्या छिन जावेगा। यह विधान है, यह नियम है और सब में एक समान है। उसकी दृष्टि में ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। जैसा कोई कर्म करता है, निश्चित रूप से इसमें वैवस्वत की, यम की कोई त्रुटि नहीं है। वह तो घर पे ही नहीं था, परंतु घर तो उसका था। तभी परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, हे देव,
हमसे जाने अनजाने में अनेक गलतियां होती हैं। तू मां स्वरूप है, क्षमा निधान है, क्षमा करना। हमारी गलतियों की ओर, त्रुटियों की ओर ध्यान ना देना। जो कहते हैं मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या गलती की है, गलती तो हम पल पल पर करते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम उसे जान नहीं पाते, परंतु आग में हाथ जानबूझ के दो अथवा अज्ञानता में दो, वह तो जलाएगी। कर्म अज्ञानता में किया जावे और दन दना के किया जावे, उसका परिणाम एक सा होगा। वस्तु तथा जन के मिलाप की कामना को प्रतीक्षा कहते हैं। वह प्रतीक्षा में रह जाएगा। वह प्रतीक्षा कदापि पूर्ण नहीं होगी। वह मिलाप जन का आशा से नहीं मिलन देगा। फिर सत संगति, भले जनों का समागम संगत कहा गया है। प्रभु का सिमरन साध के संग, यह उत्तम दुर्लभ, इस सत्संगति से भी जो लाभ होने वाला है वह लाभ भी नष्ट हो जाएगा। सत वचन और सत धारण को सुनृता कहा है। ये सब नष्ट हो जाते हैं। कौन सोच रहा है, अपने आप से कौन कह रहा है, वैवस्वत अपने आप से कह रहा है। जो भगवान का शासक स्वरूप है, जो यम है, जो मृत्यु है, अपने आप से कह रहा है। वास्तव में हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। साधक कोई नियम है, कोई विधान है, जाप करना, सिमरन करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, पुण्य के कर्म करना, फिर अभिमानित नहीं हो जाना। नष्ट हो जाएंगे ये सब। जिस प्रकार वैद दवा देकर के परहेज कहता है, औषध राम नाम की खाइए, निश्चित रूप से मृत्यु और जन्म के रोग इससे मिट जाते हैं। परंतु किन के? जो विनम्र है, झुका हुआ है, सदैव धनवाद सहित प्राप्त करने वाला है। अभिमानित मनुष्य के ये जप तप सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट है क्या? जप, सिमरन, स्वाध्याय, पूजन, आराधन तथा ध्यान आदि आत्मिक कर्मों का, ये आत्मा के लिए कर्म किए जाते हैं। आत्मा का उद्धार करने के लिए जो हम जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये आत्मा की खुराक है। जो आहुतियां दी जाती हैं हवन यज्ञ में, वह आहुतियां देवताओं की, वह आहार है उनका, वह देवताओं को पहुंचते हैं। उन मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी जाती हैं कि ये ब्रह्मा के लिए है, ये विष्णु के लिए है, ये भगवान के लिए है, ये जल देवता के लिए है, पृथ्वी देवता के लिए है, इत्यादि। ये उनका आहार है। आहुतियां आत्मा का आहार है, जिससे आत्मा सबलतर और अपने गंतव्य तक पहुंचने की वह ऊर्जा प्राप्त करता है। बिना ऊर्जा के, बिना फ्यूल के जिस प्रकार मोटर नहीं चल पाती, इसी प्रकार ये आत्मा को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के आत्मा अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती। जप, सिमरन, स्वाध्याय, पूजन, आराधन तथा ध्यान आदि आत्मिक कर्मों का नाम इष्ट है। दान, दक्षिणा देना, कूप,
तालाब लगाना और आश्रम आदि निर्माण करना, लोकोपकार की संस्थाएं स्थापित करना और जनहित में भाग लेना, ये कर्म पूरित कहे जाते हैं। ये पूरित कर्म मानव को करने होते हैं अपनी अवस्था के अनुसार। अब इतना धन नहीं कि जल के लिए कुआं खुदवाया जाए, इतना धन नहीं कि बहुत बड़ी छबील लगा दी जावे, परंतु कोई घर आया, कोई श्रमी आया, कोई रेड़ी वाला, सब्जी बेचने वाला आया, उसको ठंडा पानी तो पिला सकते हैं, इतनी समर्थता तो है। प्यासे को जल तो पिला सकते हैं, इतनी समर्थता तो है। यह बीज है। पंडित लक्ष्मीदास जी शर्मा घर में गाय भैंसे रखी होती, उनके तृण तूड़ी आया करती रात्रि को, क्योंकि बड़े बड़े ट्रॉलियों में, ट्रकों में वह तूड़ी आया करती। 8-10 वह पल्लेदार, वह श्रमिक जो तूड़ी को उस कमरे में भरना होता, सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी रेखा जी के माता जी से पहला ये निवेदन होता कि जो भी श्रमी हैं, रात्रि के 10 बजे के बाद आए हैं, सबको बिठा करके भोजन करवाओ, जल दो, जो जो आवश्यकता है, चाय, दूध इत्यादि, उनको भोजन करवाया जाता, जल पिलाया जाता। तत्पश्चात उनसे कहा जाता कि अब अपने कार्य पे लग जाओ। ये बीज है। आज आपने 1 को, 5 को, 7 को खिलाया पिलाया, आप समर्थवान बन जाओगे, हजारों का भंडारा आप करने को समर्थवान हो जाएंगे। आपकी रसोई से रोज 2000 भूखों के लिए अन्न की व्यवस्था वह परमात्मा कर देवेगा। ये सब पूरित कर्म है। ये आत्मा के उद्धार के लिए कहा गया है। ये आत्मा का कल्याण करते हैं। अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं। और आत्म कल्याण है क्या? उन्नति। आत्मा जिस स्थिति में है उससे आगे बढ़ जावे, और वह समय बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में जन्म लेना तो बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है, और यह इस संसार में अति दुर्लभ है। सभी शुभ कर्म उस मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं जिसके घर में निराहार निरन्न अतिथि रहे। यूं ही नहीं कहा जाता जब कोई घर पे आता है, हालांकि यहां पर ब्रह्मवेता की बात हो रही है, जो ब्रह्म को जानने वाला है वह भूखा ना रह जाए, परंतु हर घट मोरा साइया, मेरा राम तो हर घट में है। तब जब कोई घर में आता है क्या कहते हैं? अच्छा थोड़ा सा तो ले लो। यह बुजुर्गों का चलाया हुआ है कि जो घर आया वह भूखा ना जाए, कुछ ना कुछ घर से ग्रहण कर लेवे। क्यों? हमारे पुण्य नष्ट ना हो जावे। और नहीं तो जल ही ले लो। यह हिंदू धर्म में जो विधान बनाए हुए हैं, यह साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। यूं ही नहीं कहा जाता कि एक दाना ही आप ले लो।
जब कोई महापुरुष आ जावे, आप कुछ भी ग्रहण कर लीजिएगा। क्यों? जो आज तक जप तप पुण्य कर्म शुभ कर्म किए दान किए हैं वह सुरक्षित रह जावे, अन्यथा वह सब नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई भी फल नहीं प्राप्त होता। स्पष्ट है कठोपनिषद। इस प्रकार सोचता हुआ, ये कौन सोच रहा है? मानव अंधा धुंध हो बन अनुयायी, करें पाप की बहुत कमाई, फल बेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। मानव अंधा धुंध, कौन मेरे जैसा है? अभिमान में मैं दान दूंगा, मैं तप तपूंगा और मौज मनाऊंगा, नहीं होता। गीता का सिद्धांत है। जो विनीत नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, जो मेरी निंदा करता है, निंदा जो ये कथन सारे हैं इसकी निंदा करता है, संशय करता है, उसको तो ये ज्ञान तुझे कदापि नहीं कहना चाहिए। अभी उसका समय नहीं आया उद्धार का, कल्याण का। ये प्राप्ति विनीत समर्पित साधक ही प्राप्त किया करता है। वह धाम की प्राप्ति के ये मार्ग हैं, इसी से आत्मा का कल्याण होता है। जिसको आत्मा से प्यार नहीं, उसको तो ये सारी झूठी कहानियां लगती हैं। क्यों? अभी उसका समय ही नहीं आया। अधिकारी को देखकर ही वह परम धाम की प्राप्ति जितनी सरल है, सुगम है, उतनी ही कठिन भी है। भगवान का शासक स्वरूप क्या सोच रहा है? इस प्रकार सोचता हुआ धर्म भीरु वैवस्वत नचिकेता के पास जाकर बोला, हे ब्रह्मवित्, तू अतिथि पूजनीय है। जो मेरे घर में तू ना खाता हुआ 3 रात रहा है, उसके बदले में 3 वर मांग। कर्म कितना प्रभावशाली हो सकता है। भगवान भी इस शासक स्वरूप में उस कर्म का प्रभाव ना स्पर्श करे समर्थवान है, परंतु नियम तो सबके लिए एक समान है। गुरु महाराज पश्चाताप भक्ति प्रकाश में अपने किए कर्मों का पश्चाताप कर लेना, उन कर्मों को भस्म कर देना है। जो निषिद्ध कर्म वर्णन किए गए हैं कि नहीं करना ये, और वह हो जावे। अब जब हो जावे उसका मार्जन कर लेना, प्रार्थना याचना करके, निश्चित रूप से याचना करके, जाप करके। जिस प्रकार रोगी को दवा दी जावे तो वह रोग मुक्त हो जाता है, इसी प्रकार इन कर्मों के प्रभाव, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट, निश्चित रूप से जाप करके प्रायश्चित कर लिया जावे तो उन कर्मों को भी नष्ट कर दिया जाता है। वह दुष्प्रभाव दुख के रूप में, कष्ट के रूप में सम्मुख फलीभूत नहीं होते। जिस प्रकार किसी बीज को भून दिया जावे, अब वह अंकुर नहीं आवेगा। इसी प्रकार अपनी गलती, अपना कुकृत जाने अनजाने में किए से क्षमा याचना कर लेना,
उसका मार्जन कर लेना, उन दुष्ट कर्मों के प्रभाव से बचा जा सकता है। यही भगवान जो शासकीय स्वरूप है मृत्यु के रूप में, यम के रूप में, हे ब्रह्मवेता, तू 3 रात्रि मेरे घर में निरन रहा, तू मुझसे 3 वर प्राप्त कर ले। मुआवजा, यहां पर मेरी त्रुटि हुई है, उसके बदले में तू ये स्वीकार कर ले। ब्रह्मविद, तुझे नमस्कार हो। भगवान नमस्कार कर रहा है। जो कार्य बिना रोक टोक के करता है, मृत्यु बिना रोक टोक के अपने कार्य में किसी की दखल अंदाजी लेश मात्र भी कोई नहीं कर पाता। सर्व शक्तियों का स्वामी, परंतु यहां त्रुटि हुई है। ब्रह्मवेता भूखा रहा है। हे ब्रह्मविद, तुझे नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। भगवान, मेरा कल्याण हो। भगवान ये कह रहे हैं मेरा कल्याण हो, और मानव किस अभिमान में रहता है। वैवस्वत के आदर को पाकर, शब्दों की ओर ध्यान देना, भगवान ने उसको आदर दिया। वैवस्वत के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा, विनम्रता देखिए, सर्व शक्तियों से संपन्न वैवस्वत, मृत्यु, यम, भगवान का ये शासकीय स्वरूप किसके आगे झुक गए? ब्रह्मवेता साधना में जो संपन्न, जो जन्म से ही, वह तो जन्म सिद्ध समाधि तथा प्रतिभा प्राप्त था। भगवान भी अपने भक्त के सम्मुख झुक गए। स्वामी से सेवक बढ़े, यूं ही नहीं कहा गया। वैवस्वत के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा, हे वैवस्वत, अब एक एक 3 वर प्राप्त करने को कहा है। पहला ही प्राप्त वर क्या कर रहा है? पिता ने रुष्ट होकर, क्रोधित होकर यम की शरण में भेजा है। पुत्र, पिता का प्राण सहारा, रोग जरा में सेवनहारा। पुत्र कौन होता है? जो उसे नरक धाम से परित्राण करा देवे। पिता ने अपने पुत्र जो ब्रह्मवेता है उस पर रुष्ट हुए हैं। यह कर्म पिता को कितना भारी पड़ने वाला है। उसके बदले में अब पुत्र अपने पिता के उस कर्म को काट रहा है। क्या? मेरा पिता गौतम शांत संकल्प
अशांत मनुष्य को सुख कहां से हो? अशांत, उसको अशांति हुई अपने पुत्र की उस कथन से कि मुझे किसको सौंपेगा। अशांति के कारण यम की शरण में चला गया, और अशांति जिस हृदय में होगी उसकी आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर लेवे, क्योंकि तो वह परम शांत धाम है। यह तो नेगेटिव और पॉजिटिव, यह मिलन तो कदापि नहीं होता। शांत मन ही उस शांत धाम की प्राप्ति करता है। इसलिए पहले ही वर में मांग लिया, मेरा पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे होवे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस भाव में शरीर त्याग दिया, अशांति में और अप्रसन्नता में, तो आत्मा तो उस ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पावेगा। अशांत जन को सुख नहीं मिल सकते, कहां से होगा? मेरे पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे होवे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। फिर दूसरे, मेरे प्रति मेरा पिता क्रोध रहित हो, क्योंकि क्रोध में क्या करना उचित क्या अनुचित यह भी ज्ञान नहीं रहता। अब मेरे पिता ने तेरे पास भेजा है, अब मैं अपने कर्मों के अनुसार तो तेरे साम्राज्य में नहीं आया हूं, तेरे अधिकार से बाहर है, तेरा अतिथि हूं, अतिथि को वापस जाना है, और तू मुझे अपने पिता के पास वापस भेजेगा। जब मैं वापस जाऊं तो पिता का व्यवहार कैसा हो? तेरे भेजने पर मुझको जाने और मुझसे संलाप करे, तेरे भेजने पर वह मुझे जान लेवे कि मैं उसी का पुत्र हूं। रुष्ट होकर के मेरे से वार्तालाप बंद ना कर देवे, मेरे से बात करे मेरे पिता, मुझे पहचाने, मेरे को देखकर दूसरी तरफ अपना मुंह ना कर लेवे। मात पिता दो देव बखाने, मूर्ति मान गए हैं माने। जिस प्रकार हम देवी देवताओं को रुष्ट नहीं कर सकते, उनकी पूजा करते हैं, किस प्रकार उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, माता पिता भी वह दो देव हैं। नचिकेता किस अवस्था को प्राप्त है? स्वयं यम के धाम में पहुंचा हुआ है, भगवान से वार्तालाप कर रहा है, फिर भी पिता की पदवी कितनी ऊंची होगी। यहां कि अब मुझे क्या, किस चीज की आवश्यकता है, इस अवस्था को पहुंच करके भी अपना कर्म जो माता पिता के प्रति है, अगर संतान भूलती है तो कहीं ठौर ठिकाना नहीं। नचिकेता जान रहा है ये, इसलिए इस अवस्था को अब भगवान से वार्तालाप हो रही हो, जो शासक स्वरूप है, और फिर भी अपनी माता पिता की अहमियत नचिकेता नहीं भूला।
अभिमानित नहीं, अब मुझे पिता की क्या आवश्यकता है, मेरी तो भगवान से सीधी वार्तालाप है। पग पग पर यह अध्ययन, महाराज ने जो कहा था, प्रत्येक साधक को अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यह आत्मा के लिए वह सौगात है जिससे साधक अपने कर्म कलाप की ओर निरीक्षण करते हुए जहां कहीं त्रुटि हो उस त्रुटि को दूर कर देवे। मोक्ष है क्या? ये त्रुटियों से अपने आप को निर्लेप कर लेना और अपने अंदर गुणों को संग्रह करके उस धाम तक सीधे स्पष्ट बिना रोक टोक पहुंच जाना। बाधा विघ्न विनाशो, वह कोई कर्म ऐसा शेष ना रह जावे जो बाधक बन जावे, जो विघ्न का कारण बन जावे। मेरे पिता गौतम, शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे होवे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद भगवान का मांगो विनती साथ। मेरे प्रति मेरा पिता क्रोध रहित हो, तेरे भेजने पर मुझको जाने और मुझसे संलाप करे। तीनों वरों में यह पहला वर मैं मांगता हूं। इस वर को भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एक क्षण में विचार आने में समय लग सकता है, उसको पूरा करने में भगवान को एक क्षण भी नहीं लगता। वैवस्वत ने कहा, मेरे द्वारा भेजने पर ओदालकी अरुण जैसे पहले था वैसा प्रसन्न होगा। तुरंत प्रार्थना की और स्वीकार। जैसा रुष्ट होने से पहले तेरा पिता गौतम तेरे से प्रेम करने वाला, जैसा प्रसन्न मुख वह पहले हुआ करता था, वह वैसा ही होगा। सुख से रथ को संयोएगा, क्रोध रहित हो जाएगा जब मैं तेरे को भेजूंगा। कोई भी क्रोध उसके हृदय में शेष नहीं होगा। तेरा पिता ये सब कुछ तेरा और मेरा संलाप सुन भी रहा है, देख भी रहा है। क्या तूने मांगा है? मृत्यु के मुख से मुक्त तुझको वह देख चुका है। यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है। भय इस मातलोक में है। डर है, भय है, जन्म है, मृत्यु है, बाल अवस्था है, बुढ़ापा है, जबकि स्वर्ग लोक में यह कुछ भी नहीं है। यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है, ना वहां तू है, तू मृत्यु। यम वहां नहीं है,
वहां जन्म के साथ मृत्यु होता ही नहीं, वहां तू नहीं है। ना बुढ़ापे से मनुष्य डरता है, क्योंकि बुढ़ापा होता ही नहीं। भूख प्यास दोनों से पार हो, वहां भूख प्यास नहीं सताती। वहां शोक नहीं है। शोक को लांघकर मनुष्य स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है, ना वहां तू है और ना बुढ़ापे से मनुष्य डरता है। भूख प्यास दोनों से पार हो और शोक को लांघकर मनुष्य स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जगे चेतना विमलतम हो, सत सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश, बुद्धि वृद्धि विवेक बल, आत्म बल बढ़ जाए, सद इच्छा मानस बल बढ़े, धृति धर्म को पाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाकी पाठ कल की प्रातः की सभा में। आज बुधवार, इस समय भीतर गुरु महाराज के कमरे में अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायं 5 बजे समाप्त होगा। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री राम।